श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंद अथ त्रयोविंशोऽध्याय। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। बादरायणीर्वाच स एवमाशंसित उद्धवेन भागवतमुख्येन दाशार्हमुख्यः सभाजयन् भृत्यवचो मुकुन्द स्तमाबभाषे श्रवणीय वीर्यः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य हैं। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच बार्हस्पत्य सवैनात्र साधुर्वै दुर्जनेरिते दुरुक्ते भिन्नमात्मानं य समाधातुमीश्वरः न तथा तप्यते विद्ध पुमान बाणे सुमर्मगे यथा तुदन्ति मर्मस्था ह्यसताम परुषेशवः कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः केनचिदभिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जने स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम् अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाढ्यतमः श्रिया वार्तावृत्ति कदर्यस्तु कामिलुब्धोऽति कोपनः ज्ञातयोतिथस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नार्चितः शून्यावसथात्मापि काले कामेरनर्चितः दोषीलस्य कदर्यस्य दुह्यन्ते पुत्रबान्धवः दारादुहितरो भृत्या विषण्णानाचरणप्रियम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सकें। मनुष्य का हृदय मर्मभेदी बाणों से बिनने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग्बाण पहुंचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट कर दिए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते धर्म में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। तस्येवं यक्षवित्तस्य च्युतस्यो भयलोकतः धर्म काम विहीनस्य च क्रुधो पंचभागिनः तदवध्यान विस्त्रस्त पुण्यस्कंधस्य भूरिद अर्थोप्य गच्छ निधनं बहुवायास परिश्रम ज्ञातयो जग्रहु किंचिदस्य उद्धव देवत कालत किंचिद ब्रह्मबंधो नृपार्थिवात् स एवं द्रविणे नष्टे धर्म काम विवर्जित उपेक्षितश्च स्वजने चिंता माप दुरत्यतायाम् तस्येवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरायस्तपस्विनः खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेद सुमहानुभूत
स चाहेदमहो कष्टं वृथात्मा मेनुपातापितः न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदृशः प्राण्यार्थां कदर्याणां न सुखाय कदाचन इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से न तो वह धर्म कमाता था न भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उदार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने से देवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचा और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। न तो उसने धर्म ही कमाया न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुर्बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ में इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्म कर्म में लगा और न मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और धन की रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्याये गुणिनां गुणा लोभ स्वल्पोपीतान् हन्ति शीत्रो रूपमेवेप्सितम् अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोगाया सत्रा संश्चिन्ता प्रभो भ्रमो नृणाम् इस्तेयं हिंसा नृतं दम्भ काम क्रोध स्मयो मद भेदो वैरम विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था व्यर्थमूला मता नृणाम् तस्मादनर्थमार्थाख्यं श्रेयोर्थी दूरतस्य तेज तस्यजेत। दूरतस्त्यजेत भिद्यन्ते भ्रातरोदारा पितरः सुहृदस्तथा एका स्निग्धा काकणिना सद्य सर्वैरयकृतः अर्थेनाल्पीयसा हेते संरब्धा दीप्तमन्यवः त्यजन्ताशु स्पृधो घन्ति सहसोत्सृज्य सौरदं लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थं मानुष्यं तद्विजाग्रयतां तदनादृत्य ये स्वार्थं घ्रन्ति चान्तशुभां गतिं स्वर्गापवर्गदो वर्गयोद्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् द्रविणे को नु सज्जेत मर्त्योनर्थस्य धामनि देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातीन बन्धुश्च भागिन असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः। जैसे थोड़ा सा भी कोड़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोग यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं।
लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, बंधु, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। व्यर्थयार्थे हया वित्तं प्रमतस्य वयोबलं कुशलायेन सिद्ध्यन्ति जठर किं नु साधये कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थस्यार्थे हया सकृत कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहित किं धनेर्धनदेवां किं कामेर्वा कामदैरुत मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मधे नूनं मे भगवान् तुष्ट सर्वदेवमयो हरि येन नीतो दशामेता निर्वेदश्चात्मनः प्लव सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः अप्रमत्तोऽखिलस्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि तत्र मामनुमोदेरेण देवा श्रीभुवनेश्वर मूर्तेन ब्रह्मलोकं खड्गवाङ् संसाधयत्। श्री भगवान उवाच इत्यभिप्रेत्य मनसा यावन्तो द्विजसप्तमः उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन् शान्तो भिक्षुरभून्मुनिः स चचार महिमेतां संयतात्मेन्द्रियानिल भिक्षार्थ नगरग्रामान् संगो लक्षितो विशत। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूंगा? मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है और इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं से और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खड्गवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। क्रमशः अगला उद्धरण सायंकाल में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।